स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय सौंपने का बड़ा इफेक्ट दिखाई दिया है। एनसीपी नेता शरद पवार की नए सहकारिता मंत्रालय पर पहली बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उनका डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नया सहकारिता विभाग बनने से महाराष्ट्र में कोई परेशानी नहीं है। ये शरद पवार की ओर से कहा गया है। तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नए सहकारिता मंत्रालय के गठन का फैसला किया, जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई। वो सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री बने और ये बड़ी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह निभाएंगे, जिससे विपक्ष अब काफी बेचैन हो गया है। और खास तौर पर महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार के लिए ये खबर जो है वो काफी बेचैन करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार ने वहां सहकारी बैंक में घोटाले किए हैं, उनका पर्दाफाश अब हो सकता है। और यही डर एनसीपी चीफ शरद पवार को सता रहा है। यही वजह है कि अब जो तमाम खबरें लगातार मीडिया में चल रही हैं, उस पर एनसीपी चीफ शरद पवार की सफाई पेश करने पर वो मजबूर हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि सहकारिता क्षेत्र से संबंधित कानून महाराष्ट्र विधानसभा में बनाए गए हैं। केंद्र को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा तैयार किए गए कानूनों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जो बयान उनका सामने आया है वो जाहिर तौर पर बता रहा है कि जो घोटाले सहकारिता क्षेत्र में किए गए हैं, उसकी जांच की आंच अब कहीं ना कहीं एनसीपी पर आ चुकी है। चूंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोऑपरेटिव क्षेत्र में ये बड़े घोटाले एनसीपी चीफ शरद पवार ने किए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी ईडी के शिकंजे पर हैं, तो लगातार इस तरीके से घोटाले जो हैं वो सहकारिता क्षेत्र में सामने आए हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य में समस्याएं पैदा करने की रिपोर्ट में कोई तथ्य नहीं है, ये शरद पवार की ओर से कहा गया है, क्योंकि मामला संवैधानिक रूप से राज्य सरकार का है। राज्य के संविधान के मुताबिक सहयोग राज्यों के लिए एक मामला है। सहकारी कानून बनाना राज्यों की जिम्मेदारी है, ये शरद पवार की ओर से कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में ही ये कानून बनाए गए हैं, जिसमें केंद्र को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये शरद पवार का डर और जाहिर तौर पर बौखलाहट ही है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है, सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र से लेकर कृषि और डेयरी क्षेत्र शामिल हैं, उसमें अब तमाम राज्यों में जो बड़े घोटाले, बड़ी अवस्थाएं देखी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं उनका आकलन किया जाएगा। और उसकी जो जिम्मेदारी है वो जाहिर तौर पर सरकार में जो दूसरे बड़ा चेहरा है अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, उन्हें सौंपी गई है। और यही वजह है कि विपक्ष और खास तौर पर महाराष्ट्र में जो बौखलाहट है वो लगातार देखने को मिल रही है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि शरद पवार का इससे डरना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके जैसे राजनेताओं ने राज्य की राजनीति के कारण सहयोग क्षेत्र से जो पैसा कमाया है वो जाहिर तौर पर उनका डर बढ़ा रहा है। और आपको बता दें, जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था और सहकारिता मंत्रालय का जो जिम्मा है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया था, उसी वक्त लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई थी कि दरअसल महाराष्ट्र में अब एनसीपी की मुसीबत आना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से कोऑपरेटिव क्षेत्र पर उनका वर्चस्व रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सहकारी बैंक हैं उसमें घोटाले किए गए हैं, ऐसे में अब शरद पवार के ऊपर नकेल कसी जा सकती है। और इसलिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो जब से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, सहकारिता मंत्री उन्हें बनाया गया है, उसके बाद जाहिर तौर पर विपक्ष की बौखलाहट बढ़ी हुई है। लेकिन दो राज्य ऐसे हैं जहां पर सहकारिता क्षेत्र में सबसे ज्यादा राजनीतिक कब्जा देखा गया है, उसमें महाराष्ट्र और केरल सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में जाहिर तौर पर एक जो है शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने चीनी मिलों को लेकर कई सहकारी संस्थाओं में अपनी पैठ पहले से ही बनाई हुई है और इन्हीं सहकारी संस्थाओं
में लगातार घोटाले भी सामने आ रहे हैं। 25,000 करोड़ का जो घोटाला है वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में सामने आया था, जिसके बाद एनसीपी चीफ शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनके एक चीनी मिल पर ईडी ने शिकंजा भी कसा था। 65 करोड़ का चीनी मिल जब्त किया गया था और यही हालात केरल में भी बने हुए हैं, जहां सीपीआईएम ने राजनीतिक कब्जा कहीं ना कहीं सहकारी क्षेत्र पर जमाया हुआ है। तो यही डर है जो लगातार विपक्ष को अब खा रहा है कि दरअसल नकेल इन तमाम राजनेताओं पर कसी जाएगी, इन तमाम लोगों पर कसी जाएगी जहां अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते सहकारी क्षेत्र में इन्होंने बड़े घोटाले किए हैं। विपक्ष को डर यह भी है कि सहकारिता से विकास का मंत्र पूरे भारत में लागू होने पर जो गरीब किसान और लघु व्यवसायी हैं बड़ी संख्या में सशक्त होंगे, जिसका लाभ सीधे तौर पर बीजेपी को पहुंचेगा। बीजेपी और ज्यादा मजबूत इन तमाम राज्यों में होगी। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई थी। उनका कहना था कि दरअसल महाराष्ट्र, बंगाल और तमाम ऐसे राज्यों पर बीजेपी सहकारी क्षेत्र में अपना कब्जा करना चाहती है, इसलिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। लेकिन सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि इससे सहकार से स्मृति के लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी। देश में सहकारिता आंदोलन को यह मंत्रालय मजबूत करेगा, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सहकारिता आंदोलन को एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा और वातावरण भी प्रदान करेगा। यह मंत्रालय सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में एक सच्चे जन भागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेंगे। यह सरकार का साफ तौर पर कहना है। लेकिन अब एनसीपी चीफ शरद पवार का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि यह महाराष्ट्र विधानसभा में कानून बनाया गया है और जिस तरीके की खबरें चल रही हैं कि नए सहकारिता मंत्रालय में अब गृह मंत्री अमित शाह को यह पद सौंपा गया है, मंत्री सहकारिता मंत्रालय का बनाया गया है, उससे महाराष्ट्र में अब परेशानी होगी। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी, यानी साफ तौर पर डर दिखाई दे रहा है क्योंकि अब शिकंजा कसने जा रहा है। यही वजह है कि इस तरीके का डर और बौखलाहट एनसीपी चीफ शरद पवार की सामने आई है। और आपको बता दें, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जब ये घोटाला 25,000 करोड़ का सामने आया था, उसके बाद 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने इस पूरे घोटाले के संबंध में एनसीपी चीफ शरद पवार और अजीत पवार के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था, क्योंकि अजीत पवार उस राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे। तो किस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी ने मिलकर के घोटाले को अंजाम दिया है सहकारी क्षेत्र में, तमाम अलग अलग, चाहे फिर वो कृषि क्षेत्र हो, क्योंकि 10 साल तक कृषि प्रभारी भी शरद पवार रहे, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने कई बड़े घोटालों को अंजाम दिया, सहकारी क्षेत्र पर अपना वर्चस्व जमाया। और यही वजह है कि अब उनका डर इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सहकारिता मंत्रालय कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह, जो अब सहकारिता मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो कितना बड़ा एक्शन इस पूरे घोटाले में लेंगे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक महाराष्ट्र में इस तरीके के घोटाले सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल सहकारिता मंत्रालय का जाहिर तौर पर गठन किया गया है, जो कि बैंकिंग, खेती, चीनी मिल संचालन और डेयरी फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में ये जरूर कोशिश होगी केंद्र सरकार की कि दरअसल वो बेहतरी ला पाए और लोगों के लिए रोजगार के जो अवसर है उसे बढ़ा पाए। तमाम चीजों का आकलन करने के बाद ही सहकारिता क्षेत्र में ये तमाम चीजों को परखा जाएगा। लेकिन इससे विपक्ष कितना बेचैन है ये लगातार उनके बयानों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी से लेकर सीपीआईएम और साथ ही महाराष्ट्र में एनसीपी, तमाम उनके बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक सहकारी संस्थाओं में बीजेपी का प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि आपको बता दें, केंद्र सरकार की यह योजना भी हो सकती है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले सब कुछ खंगाल कर इसमें से कुछ मामलों को संसद में उठाया जाए और
चूंकि आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसे में कांग्रेस की जाहिर तौर पर चिंता और ज्यादा बढ़ी हुई है। जाहिर तौर पर अमित शाह का किसी भी मामले में घुसना उस पूरे मामले को अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बना देता है और यही वजह है कि अब इस तरीके से केंद्र सरकार एक्शन में है। सरकारी संस्थाओं में सालों से जमे राजनीतिक आकाओं की पैठ अब खत्म करने की उम्मीद लग रही है। जिस तरीके से इस मंत्रालय का गठन किया गया है और गृह मंत्री को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन शरद पवार ने न सिर्फ आपको बता दें नए सहकारिता मंत्रालय पर की टिप्पणी की है, उनका डर साफ तौर पर दिखाई दिया है, बल्कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र में नाना पटोले, उन पर भी उनकी टिप्पणी सामने आई है, जिसके बाद महाराष्ट्र में अब गतिरोध बढ़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि नाना पटोले बेहद छोटे व्यक्ति हैं और वो उनकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। तो ये लगातार गतिरोध हैं जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू किया गया है, उसका ऐलान किया गया है, उस पर भी एनसीपी चीफ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल जनसंख्या पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। तो ये उनकी तरफ से तमाम जो बड़ी बातें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई, लेकिन महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में बड़े घोटाले, आखिर उन घोटालों का अंजाम अब एनसीपी किस तरीके से भुगतेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।